पाकिस्तान की सबसे कामयाब ओपनिंग जोड़ी, जिसने सबसे ज्यादा ओपनिंग पेयर के तौर पर रिकॉर्ड्स बनाया, जिसने सबसे ज्यादा कामयाबियां दिलवाई हैं पाकिस्तान टीम को एज अ ओपनिंग पेयर, वो अब टूटने जा रहा है। किसने तोड़ा है, क्यों तोड़ा है, क्या स्टोरी है, अंदर की बातें आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। ओपनिंग जोड़ी डेफिनेटली मैं बात कर रहा हूं टी20 की। टी20 में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ओपनिंग करते थे। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने जितनी सर्विसेज पाकिस्तान टीम के लिए दी हैं, ऊपर से ये जिस तरह के रन्स बना देते थे, मैच को एक तरफा कर देते थे। भाई इनकी ठीक है, स्ट्राइक रेट पर आप बात करती हैं, ठीक है, करनी भी चाहिए। स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं होता था, जो भी है, लेकिन ये वही ओपनिंग जोड़ी है। इनके ओपनिंग जोड़ी के अलावा किसी भी ओपनिंग जोड़ी ने, किसी भी ओपनिंग जोड़ी जब खेलती है पाकिस्तान टीम की तरफ से, उसने 200 का मार्क हिंसा टी20 में पार ही नहीं किया। रिजवान एंड बाबर ने 3 से 4 दफा किया हुआ है। इससे बड़ी क्या कामयाबी आपको दे। आपके ये दो ओपनर ने इतनी शानदार बुनियाद रख देते हैं कि 200 प्लस रन्स आपकी टीम बना रही है। इससे पहले जब ये दोनों नहीं थे, कभी भी पाकिस्तान टीम ने 200 नहीं बनाया। इन दोनों ने 200 चेस किया हुआ है। इतनी ज्यादा परफॉर्मेंसेस दोनों में से एक तो भाई 50-60 बनाता ही बनाता है, ये कंफर्म होता है। स्ट्राइक रेट का थोड़ा सा इशू है, लेकिन अब हमारे नाम नहाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब नहीं चाहते कि रिजवान एंड बाबर ओपन करें टी20 में। हमें जदीद क्रिकेट खेलनी है, रिजवान एंड बाबर की जगह बनती नहीं है। लेकिन स्टोरी शुरू कहां से होती है? मोहम्मद हफीज साहब आते हैं रिजवान के पास और आकर कहते हैं कि हम आपका ओपनिंग पेयर चेंज कर रहे हैं, आप ओपनर नहीं रहेंगे टी20 में। रिजवान हक्का बक्का हो गया, भाई ये क्या हो गया, मुझे ओपनिंग से निकाल रहे हैं। रिजवान कहते हैं हफीज साहब मुझे बताएं किस वजह से मुझे ओपनिंग से निकाल रहे हैं। मेरी पाकिस्तान के लिए इतनी ज्यादा खिदमत है, इतने ज्यादा ऊपर से रन बनाकर मैंने पाकिस्तान की कामयाबियों में कलीदी किरदार अदा किया है। हफीज के पास जवाब नहीं था, हफीज चुप। लेकिन जब रिजवान ने ये बातें की हैं, हफीज कायल हो गए। जबकि हफीज ने कहा ठीक है रिजवान साहब आप ओपनिंग करेंगे, लेकिन आपका पार्टनर वो ओपनर नहीं रहेगा। तो मतलब कि न्यूजीलैंड से 5 टी20 मैचेस की सीरीज खेलनी है। नंबर 1 पर ओपनिंग तो आप कह सकते हैं रिजवान होंगे, दूसरे एंड पर साइम अयूब ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, एक लेफ्टी एक राइटी। जबकि 1 डाउन पर बाबर आजम आएंगे, 2 डाउन पर फखरुज्जमान आएंगे। मतलब हमारे पास ओपनिंग पेयर की कमी नहीं है। 4 ओपनर पहले 4 नंबरों पर खेलेंगे। बाबर साहब आप ओपन नहीं करेंगे, जो उनकी प्रोफेशनल बल्लेबाज के तौर पर जहां वो 1 डाउन पर खेलते हुए नजर आते रहे हैं। स्टार्टिंग में अगर बात करें, वनडे में भी 1 डाउन पर खेलते हैं, तो अब टी20 में भी 1 डाउन पर खेलेंगे। 1 डाउन पर यार वो जिस तरह का बल्लेबाज है, उसको चाहे निचले वाले नंबरों पर भी खिलाएं, वो गैप गुप निकाल के चौके लगाकर आपको दे देगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन सवाल इधर सबसे बड़ा यह है कि हालिया कुछ अरसे में सबसे ज्यादा जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दिखाई है एज अ ओपनिंग पेयर, वो बाबर और रिजवान की जोड़ी है। आपने ये जोड़ी तोड़ दी है। आपके इन्हीं प्लेयर्स की वजह से आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, हमारा सो कॉल्ड क्रिकेट बोर्ड यानी कि ज़का अशरफ साहब नहीं चाहते कि हमारा ओपनिंग पेयर, उनको असल में मसला है बाबर से, ये बात सच है, उनको मसला है बाबर से। इसके अलावा उनको कोई मसला नहीं है। बाबर की कप्तानी छीन ली, ठीक है, बाबर से टेस्ट कप्तानी भी छीन ली, टी20 ओडीआई बाबर को राज के जलील किया, ऑडियो ली, क्या क्या नहीं किया पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान टीम के खिलाफ क्या कुछ नहीं करवाया, और प्लेयर के दरमियान फूट दिलवा दी। और उसके अलावा बाबर की ओपनिंग जोड़ी भी तोड़ रही हैं, कप्तान चेंज कर दिए। मतलब यार इतने फजूल किस्म के डिसीजन हुए हैं, इतने ज़्यादा डिसीजन हुआ है। ठीक है, बाबर की कप्तानी में थोड़ा बहुत अगर जोल हुआ, लेकिन तीनों फॉर्मेट से कप्तानी छीन लेना, ये वही बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान टीम नंबर 1 बनी थी, ओडीआई में भी बनी है, टी20 में बनी है। ये वही बाबर है जो टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज रहे हैं, जबकि ये वही बाबर आजम है जो ओडीआई के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और अभी भी हैं, आप अंदाज़ा कर लें। तो अब ओपनिंग पेयर हमारा चेंज हो रहा है। न्यूजीलैंड से जो हमने 5 टी20 मैचेस की सीरीज खेलनी है, बाबर 1 डाउन पर खेलेंगे। दुआ ये है कि बाबर इधर भी कामयाब हो जाए, इंशाल्लाह हो जाएगा जिस तरह का हमारा चीता है। लेकिन ओपनिंग स्लॉट पर साइम अयूब, ठीक है, मैं साइम अयूब की सलाहियतों पर कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन मैं इधर बात करना चाह रहा हूँ कि साइम अयूब अभी नया यंगस्टर है। मुझे याद है न्यूजीलैंड से हमने जो पिछला टूर किया था ना, जो पिछली टी20 सीरीज थी, जब बाबर नहीं खेला था, बाबर मेरे ख्याल से इंजरी मसाइल का शिकार हो गया था टेस्ट मैचेस के बाद, या फिर 1-2 मैचों में बाबर को फाइन लगा, तो कोई इस तरह का कोई इशू हुआ था, बाबर नहीं खेला था। पाकिस्तान टीम की हालत बड़ी नाजुक हुई, 40-40 रन पर हम 5-5 खिलाड़ी आउट हो जाते थे हमारे। और मुझे याद है उस सीरीज में हमने मौका दिया था अब्दुल्ला शफीक को एज अ टी20 ओपनर। अब्दुल्ला शफीक का डेब्यूट भी आई थिंक उधर ही हुआ था,
या डेब्यूट नहीं हुआ था। डेब्यूट उन्होंने पाकिस्तान में किया था एक 50 बनाने के बाद। जब न्यूजीलैंड का टूर किया, दोनों मैचों में 2 मौके दिए गए, दोनों मैचों में भाई अब्दुल्ला शफीक भाई ने बाबर की जगह खेलने वाले अंडे लिए थे और सऊदी साहब उसको हिलने नहीं दे रहे थे। दोनों मैचों में सऊदी ने उसको अंडे अंडे पर आउट किया था। तो इतनी खराब किस्म की परफॉर्मेंसेज हमारी रही थी। तीसरे मैच हम जीते जरूर थे, लेकिन उधर रिजवान का बड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म का नाक आया था तीसरे T20 मैच में। अब मुझे डर है कि कहीं एक दफ़ा फिर इस तरह का कोलैप्स नज़र ना आए, क्योंकि जिस तरह साइम अयूब चल गए तो चल गए तो शाम तक, ना चले तो भाई कहीं तक नहीं। मतलब ये जो कहावत बनी हुई है कि साइम अयूब अभी यंगस्टर है, इतना ज़्यादा हम भरोसा नहीं कर सकते। आप अफगानिस्तान वाली T20 सीरीज़ ही ले लें, साइम अयूब हारिस की ओपनिंग थी, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। T20 सीरीज़ हम हार गए। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में साइम अयूब को मौका दिया गया, पहली बार डेब्यूट उधर करवाना ही नहीं चाहिए था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आपने करवाया, लेकिन साइम अयूब अभी यंगस्टर है, अभी सीखने की उम्र है। ठीक है, उसके पास शॉट्स काफ़ी ज़्यादा, लेकिन एक बने बनाए सेटअप को चेंज कर देना ये मेरी समझ में नहीं आया। आपको याद होगा पाकिस्तान सुपर लीग में भी, पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी में बाबर आज़म ओपनिंग करती हैं। उधर इन दोनों में से हसीबुल्ला भी ओपनर है बेसिकली, मोहम्मद आरिस भी ओपनर है, साइम अयूब भी ओपनर है, बाबर भी ओपनर है, लेकिन बाबर ओपनिंग करते हैं। बाबर लीग क्रिकेट में भी वनडाउन पर नहीं खेल रहे, तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में बाबर से ओपनिंग पोजीशन आपने छीन लिया। भाई जो बातें हो रही थी वो आप सच हो गई हैं। अब देखते हैं भाई साइम अयूब किस तरह की परफॉर्मेंसेज दिखाते हैं। दुआ यही है कि भाई जो भी आए वो रन्स बनाए, हमारी तो यही दुआ, हम खिलाफ तो है नहीं है। जो हम इन्होंने डिसीजन ले ली हैं, अब इन डिसीजंस के खिलाफ भी नहीं जा रहे, क्योंकि पाकिस्तान टीम से प्यार इतना है। अब इंशाल्लाह यही परफॉर्मेंस दिखाकर T20 सीरीज़ इंशाल्लाह जीत कर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक।